बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर एमजीटी का ही मॉड्यूल नंबर जो है वो 4 लेके चलेंगे। चूँकि ये कंटेंट आपके सामने है, हमने यहाँ से जो है वो काफ़ी कुछ कर लिया था, यानी 5 टॉपिक्स हमने कर लिए थे। आज हम 6, 7, 8, 9 और 10 इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर हमने 32 स्लाइड्स कंप्लीट कर ली थी, ये देखिए। और आज हम यहाँ से यानी कि 33 से ऑनवर्ड 50 तक स्लाइड इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। जहाँ तक हमारा पॉसिबल हो सकेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा अभी जो चैनल है वो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर है, तो हमें जो है वो आपकी सपोर्ट की भी सख्त ज़रूरत है। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, अपना फीडबैक लाजमी तौर पर दिया करें सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अकाउंट्स, और जो जहाँ तक भी पॉसिबल है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें ताकि हमें भी वीडियोस बनाने का फ़ायदा हो सके। यकीन करें आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी निकालना पड़ता है, और मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मेरी अपनी सेल्फ जो स्टडी है वो भी कंटिन्यू है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा जब अपनी मेहनत का जो है वो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जनरल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़। तो ये देखें जी, ये सारी प्रैक्टिस है, सिनेरियो है, ये इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे, अभी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये हम याद कर लेते हैं यहाँ से। डिस्काउंट इज़ अलाउड एक्सपेंसेस। डिस्काउंट जो होता है वो एक्सपेंस में अलाउ होता है एज आ एमसीक्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये लाजमी तौर पर आपने याद कर लेना अच्छी तरह से। ITTRs लाजमी अच्छी तरह याद किया करें। यहाँ से आपका जो पेपर होता है वो ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। हम इसे इटैलिक कर देते हैं, ओके। आगे डिस्काउंट रिसीव्ड इन इनकम। डिस्काउंट जो होता है वो रिसीव किया जाता है इनकम की सूरत में, ये भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद देखें जी आगे क्या है, जो अकाउंट है इन फ्रंट ऑफ कैश अकाउंट शुड ऑलवेज बी नेट ऑफ डिस्काउंट। ये भी MCQs के इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो अकाउंट होता है वो कैश अकाउंट के अंदर ही नेट डिस्काउंट में जो है आता है, या इसके अलावा जो क्रेडिट अकाउंट है या जो बेस करता है जो डेबिट अकाउंट है उसके अंदर भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका अकाउंट हमेशा जो है वो कैश अकाउंट के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्रैक्टिस दोबारा आ गई। प्रैक्टिस के बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, ये इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियोस के लिए बना दी जाएगी। आगे देखें जी, डिस्काउंट टू डेबिटर इज़ ऑलवेज एक्सपेंस। ये भी पिछली दफ़ा MCQs आया हुआ था, एक स्टूडेंट में हमने ये क्लियर करवाया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वीडियो मटेरियल उसका मौजूद नहीं है। था वीडियो मटेरियल लेकिन हमसे वो डिलीट हो गया है। तो अब हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, आपने याद लाजमी कर लेना है। इसके नोट्स आपने फिजिकली तौर पर लाजमी बनाने हैं क्योंकि इसके हैंडआउट्स आपको नहीं मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटी से। तो जो डिस्काउंट होता है डेबिटर में वो हमेशा एक्सपेंस होता है। इट डज़ नॉट मीन कैश पेमेंट, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं होता कि आप कैश पेमेंट में कोई भी चीज़ एक्सपेंस पे पेमेंट पे या कैश पेमेंट पे आप कोई चीज़ जो है वो बाय नहीं कर सकते। डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स इज़ ऑलवेज इनकम। जो डिस्काउंट होता है वो क्रेडिटर के लिए इनकम होता है, जबकि डिस्काउंट डेबिटर के लिए एक्सपेंस होता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डेबिटर एंड क्रेडिटर। इसको लाजमी याद रखना है आपने। इट डज़ नॉट मीन कैश रिसीव। इसका भी मतलब ये नहीं होता कि आप कैश को रिसीव कर रहे हैं। प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स। वो कह रहे हैं कि आप जो प्रैक्टिस है इस एक्सरसाइज की वो 3 दफ़ा करें लाजमी। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस जनरलाइजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, ये वही प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह ये मैं आपको करवा दूंगा, आपने इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। ITTRs देख लेते हैं। एनी इवेंट ऑफ लॉस बिलोंग टू एक्सपेंस। जो इवेंट होता है, जो वाक़या होता है लॉस का, वो एक्सपेंस से बिलोंग करता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर आपने क्या किया है, अगर आपको प्रॉफिट में लॉस हुआ है, सॉरी आपके बिजनेस में अगर आपको लॉस हुआ है तो ये आपका एक्सपेंस ही कंसिडर होगा। प्रॉफिट एंड गेन्स बिलोंग टू इनकम। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या कोई चीज़ आपने गेन की है तो वो आपकी इनकम होगी। फिर कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन विदड्रॉल एंड फॉर ऑफिस यूज़ एंड विदड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। विदड्रॉ का मतलब होता है कोई भी चीज़ निकाल लेना अपने बिजनेस में से। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने जो कंप्यूटर है अपने बिज़नेस में से अपने घर के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए आप अपने बिज़नेस में से ले आए हैं, तो आपने वो विदड्रॉ किया है। तो ये चीज़ आपकी जो होगी ये विदड्रॉ होगी। अब ये डिफरेंस है, डेफिनेटली आपने उसके पैसे अपने बिज़नेस में नहीं रखे, चूँकि वो आप पर्सनल यूज़ के लिए लेकर आ रहे हैं, तो ये आपका विदड्रॉ है। ऑफिस यूज़ के लिए आप कोई चीज़ लेके आ रहे हैं या आप कोई पर्सनल चीज़ के लिए लेकर आ रहे हैं अपने बिज़नेस में से, तो ये डिफरेंस होगा। आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, ना आपको यहाँ लॉस हो रहा है, लेकिन आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। फिर
डीलिंग इन चेक अफेक्ट बैंक एसी, जो आप डीलिंग करते हैं चेक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, वो बैंक्स के थ्रू होती है। ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आपको उसके अंदर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में क्या है, जर्नल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जर्नल है क्या। जर्नल इज एक्चुअली अ नेम ऑफ बुक दैट इज यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101, ठीक है। अब जर्नल इज सब डिवीजन बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है, जो जर्नल होती है आप इसे सब डिवाइड करते हैं। सब डिवीजन का मतलब ये होती है कि जर्नल में आपको जो एंट्रीज दी होती हैं आप लिखते हैं, एंट्रीज को लिखने के बाद आप उसको सब डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज बुक है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस होता है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से आपको सब डिफाइन करना लाजमी होता है। फिर सब डिवीजन जो होती है जर्नल की वो रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज क्यों रिक्वायर होती है आपको, बिकॉज क्योंकि फ्रीक्वेंट कैश ट्रांजैक्शन, ताकि आपकी जो कैश ट्रांजैक्शन है वो फ्रीक्वेंटली तौर पर हो सके। फ्रीक्वेंटली तौर का मतलब ये होता है कि आपको अपनी कैश ट्रांजैक्शन में आप जब उसको एनालाइज करें तो आपको कोई भी मसला ना आए। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स आर क्रिएटिंग न्यूमरस डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये है कि जो डेबिटर और क्रेडिटर्स होते हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो है जो कैश ट्रांजैक्शन है इनको फ्रीक्वेंट रखने के लिए आपको इसको सब डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जर्नल देखते हैं। सेल जर्नल है, परचेज जर्नल है, सेल रिटर्न जर्नल है, परचेज रिटर्न जर्नल है, फिर कैश बुक और कैश जर्नल और कैश रजिस्टर है, और जर्नल जर्नल है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जर्नल जर्नल। इसको मैं यहाँ पर जो है अटैलिक कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर अटैलिक कर भी दी हैं, और यहाँ पर हम जो है वो लिख भी लेते हैं। चूँकि लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं। ITTRs देखें, जर्नल इज आल्सो टर्म्ड एज डे बुक। जो जर्नल है वो एक डे बुक के तौर पर काम करती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर ये क्लियरली स्पीक किया जाए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्नल, 3 तरह की जर्नल्स हैं। और डे बुक, यानी अब यहाँ से देखें पता लग रहा है कि जो जर्नल है उसको डे बुक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। जो जर्नल होती है वो डे बुक भी होती है। 3 कौन सी टाइप्स हैं, फॉर क्रेडिट है ट्रांजैक्शन, फॉर कैश ट्रांजैक्शन, फॉर अदर इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। यानी आप कैश ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हैं, और जो इवेंट ट्रांजैक्शन है वो भी आप कर सकते हैं। अब सेल जर्नल की बात करें तो नीड फॉर सेल जर्नल्स, नीड आपको क्यों ज़रूरत आती है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन सेल जर्नल, ताकि आप जो कुछ सेल कर रहे हैं आप वो रिकॉर्ड कर सकें। अगर मैं आपको दोबारा कंप्यूटर की एग्जांपल दूं तो आपने मुझसे 10,000 का कंप्यूटर जो है वो मैंने आपको सेल किया, आपने मुझसे परचेज़ किया। अब 10,000 का कंप्यूटर जो मैंने आपको सेल किया है, अब मैं अपनी बुक में लिखूंगा तो ये बुक में लिखने का जो प्रोसेस है वो सेल जर्नल बुक कहलाएगा। प्रैक्टिस आ गई, प्रैक्टिस को फिलहाल स्किप कर देते हैं। ITTRs देखें, ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वही सेल्स में रिकॉर्ड की जाएगी सेल जर्नल के लिए। यानी कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस पर हो रही है तब आप सेल जर्नल लिखेंगे, और अगर सिंगल अफेक्ट है रिकॉर्डेड के अंदर तब भी आप सेल जर्नल लिखेंगे। और सेल जर्नल इज टोटल्ड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, ये टोटल आफ्टर जो है वो रेगुलर इंटरवल में लाया करेगा। परचेज जर्नल की बात करें तो परचेज जर्नल आपको क्यों चाहिए होती है, क्योंकि अब आप परचेज कर रहे हैं कोई भी चीज़, तब आपको जिस तरह अब आपका बिजनेस है, अब मैंने आपको 10,000 का कंप्यूटर जो है वो बेच दिया है, तो वो कंप्यूटर बेचने के बाद डेफिनेटली मुझे कंप्यूटर दोबारा लाना है ना। अब मैं 8,000 का दोबारा लाऊंगा तो 2,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब मैं वो दोबारा परचेज कर रहा हूँ तो वो मैं परचेज जर्नल में लिखूंगा। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। प्रैक्टिस को छोड़ दें। ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर परचेज एंड रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, वही बात है जो हमने आगे सेल में पढ़ी थी। फिर सिंगल फैक्ट इज रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, ये आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। ओके जी, अब आपने सेल्स रिटर्न जर्नल की बात करें तो सेल रिटर्न जर्नल आपको क्यों चाहिए होती है, क्योंकि अब आप क्या करते हैं, अब आप सेल्स भी कर रहे हैं और आप रिटर्न भी कर रहे हैं। रिटर्न से मुराद ये है कि आपने मुझसे एक कंप्यूटर को बाय किया, अब कंप्यूटर को बाय करने के बाद आपने मुझे वो वापस कर दिया, तो ये कहाँ पर आप लिखेंगे, ये आप सेल रिटर्न जर्नल में लिखेंगे। ठीक है, ITTRs देख लेते हैं। ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर एंड सेल रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न जर्नल, वही है जो हमने पीछे
सेल में पड़ी थी, आप इसे पढ़ लीजिएगा खुद से। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर परचेज रिटर्न, यानी अब आपने परचेज़ किया कोई चीज़, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने परचेज़ की कोई भी चीज़, अब मुझे वो परचेज़ करने में मसला आया, यानी अब वो चीज़ में मसला आ रहा तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। तो ये कहाँ पर आपका जो चीज़ें हैं वो स्टोर होंगी, आपकी परचेज जर्नल में स्टोर हो जाएंगी। ITTRs भी आप खुद से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे जी। प्रैक्टिस को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। ITTRs देख लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज इन रिटर्न। जो रिटर्न आउटवर्ड्स होते हैं उसको रिटर्न परचेज ही कहा जाता है। फिर रिटर्न इनवर्ड्स को हम रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न कहते हैं, ठीक है। आउटवर्ड को आप परचेज रिटर्न कहेंगे और आप इनवर्ड्स को सेल्स रिटर्न कहेंगे। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ओके, कैश जर्नल, कैश बुक, ये कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैश जर्नल और कैश बुक कौन सी होती हैं, जहाँ पर आपको नीड होती है कैश बुक की। आपको नीड क्यों होती है, ज़रूरत आपको क्यों पेश आती है कैश बुक की? बिकॉज अगर आपकी एक दिन में आपकी जो सेल है वो 1 लाख रुपए की है तो आपको डेफिनेटली एक इस तरह की बुक चाहिए जिसके अंदर आप अपना पूरा रिकॉर्ड लिख सकें, पूरा रिकॉर्ड रख सकें। उसके आगे रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक आप किस तरह से कर सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक है, 2 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक है और पेटी जो कैश बुक है इसके अंदर आप अपनी कैश को लिख सकते हैं। कैश बुक्स ही हैं, बस आपने नाम को याद रखना है। ITTRs देख लेते हैं और यहाँ तक जो अपने जो वीडियो है इसको फिनिश करते हैं। ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो कैश ट्रांजैक्शन होगी वही कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, जो आपने कैश ट्रांजैक्शन किया यानी आपके पास कैश आया है, पैसा आपके पास आया तो आप उसे कैश में लिख देंगे, नहीं आया तो आप नहीं लिखेंगे। फिर बैंक इज कैश इक्विवेलेंट, जो बैंक होता है वो आपके कैश को इक्विवेलेंट कर रहा होता है, यानी आपके अगर आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करवाया है और ऑलरेडी आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा है तो अब बैंक को चाहिए कि वो 10 लाख में 1 लाख को प्लस कर दे, तो टोटल अमाउंट वो आपकी अपडेट कर देगा, दैट इज 11 लाख। फिर उसके बाद डिस्काउंट जो होती है वो एसोसिएट होते हैं कैश रेसिप्ट और कैश पेमेंट के लिए, ये भी आपने याद रखना है। जो डिस्काउंट होता है वो आप खुद एसोसिएट करते हैं, खुद जोड़ते हैं कैश रेसिप्ट के लिए। टॉपिक्स देख लेते हैं एक दफ़ा, यहाँ पर स्लाइड्स में पीछे मूव करते हैं। तो हमने जो है आज कैश बुक तक हमने पढ़ लिया डियर स्टूडेंट्स, बाकी आपके सिर्फ 4 टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं। 4 टॉपिक्स में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप करवा दूँ। एक और बात, हम यहाँ पर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम यहाँ काम नहीं कर रहे, सॉरी थ्योरेटिकली अभी हम काम कर रहे हैं। और थ्योरी आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपका तकरीबन 70 to 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल है वो हम बाय हैंड करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि अब जो स्क्रीन होती है उस पर अच्छी तरह समझ नहीं आ रही होती, तो हम इंशाल्लाह बाय हैंड करेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके में समझाया जा सके और आपका कॉन्सेप्ट किया जा सके, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी वीडियो का फ़ायदा हो सके। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में। इसके अलावा आपसे एज़ यूजुअल यही रिक्वेस्ट है कि इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कर दिया करें ताकि हमें भी इसका फ़ायदा हो सके। और अगर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी लाजमी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स बने हुए हैं उसके साथ भी शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, शेयर भी कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने के बाद बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है बवक्त मिल सके। इंशाल्लाह आगे आप जाएंगे तो मैं आपको जो मिड टर्म आपका एग्ज़ाम आ रहा है वो आपके जो वो भी स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई से। 17 जुलाई को आपका पहला एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए मैं आपको जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो भी मैं इस चैनल पर जो है वो शेयर कर दूँगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।